नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कंटेंट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई न्यू वैकेंसी 2024 के लिए। अगर मैं बात करूं 15 अप्रैल से आप सभी कैंडिडेट के फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। निश्चित ही जिस कैंडिडेट की हाइट कम है, जिस कैंडिडेट ने 12th की परीक्षा पास कर ली है या जिस कैंडिडेट की ग्रेजुएशन की परीक्षा उसने पास कर ली है और वो आरपीएफ एसआई में अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप सभी कैंडिडेट को लॉगिन करने के पश्चात अपनी जो डिटेल है वो डालने के पश्चात अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। कुछ टॉपिक रखे हैं मैंने कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी। इससे क्या होता है, लास्ट ईयर कट ऑफ से हमको पता चलता है कि हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है। अगर मैं बात करूँ टोटल पोस्ट की तो 4660 पोस्ट हैं। समथिंग 4200 जो पोस्ट हैं, 4200 प्लस पोस्ट वो कांस्टेबल की हैं और बाकी जो समथिंग 400 कुछ पोस्ट बची वो दरोगा की हैं। 15 अप्रैल से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं और 14 मई तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूं आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई न्यू वैकेंसी 2024 के लिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, तो सभी कैंडिडेट समय रहते अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। देखो, आरपीएफ की वैकेंसी की जो उम्मीद थी समथिंग 15,000 के आसपास आरपीएफ की वैकेंसी आएंगी, लेकिन 15,000 वैकेंसी तो नहीं आई, लेकिन फिर भी आपको 4,200 पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिली है। तो जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है, जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट है, तो मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि इतनी वैकेंसी के बावजूद भी अपना सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि वैकेंसी कम है, मैं तैयारी करूं ना करूं, फिजिकल बहुत हार्ड है, मेरा तो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो साथियों, आप सभी कैंडिडेट के पास में अभी टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, लेकिन 4200 प्लस पोस्ट के लिए आपने को मेहनत ही करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। आगे मैं बात कर लेता हूं एग्जाम कब तक हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि जैसे फॉर्म अप्लाई हो गए हैं तो फॉर्म अप्लाई होने के बाद में एग्जाम में कितना समय मिलेगा। देखो, अभी तो आचार संहिता चल रही है और लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव जून में खत्म हो जाएगा। तो जून में जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा तो अगस्त या सितंबर, आप इस चीज को नोट कर लेंगे, अगस्त या सितंबर में आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम होना संभावित है आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई का। जो कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसके साथ साथ एसआई में भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो दोनों में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो केंद्र सरकार का लगेगा, आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे। कोई भी कैंडिडेट ये नहीं सोचेगा कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं और मैं मुरलीवास बनवा लूँ झारखंड का, क्योंकि वहाँ की कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। ऐसा नहीं करना है, आप फर्जीवाड़ा में पकड़े जाओगे। अगर मैं बात करूं तैयारी कैसे करें, देखो अभी आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं, इस चीज़ को नोट करेंगे। अभी जो आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं तो सभी कैंडिडेट को अपनी तैयारी अपनी किताबों से यानी ऑफलाइन तरीके से करनी है। यूट्यूब के चक्कर में भी मत पड़ना, क्योंकि यूट्यूब के लिए तो बहुत सारे लुभावने ऑफर अभी एक आध महीने बाद में आने वाले हैं। आरपीएफ के लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन टीचरों ने आरपीएफ का कोर्स बेचने स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको उन कोर्स को खरीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले आप अपना किताबों के अनुसार अपना सिलेबस कंप्लीट करो और अपने सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को आंको कि मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी एक चीज़ मैं बता दूं आप सभी कैंडिडेट को कि सिलेबस जो रहने वाला है, आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलेगा और इन्हीं 120 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। यानी जो 70 क्वेश्चन होंगे, इन 70 क्वेश्चन को करने में ही आपको 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। इन 70 क्वेश्चन को करने में ही आपको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं खुद अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथ तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन रीजनिंग के कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जो 1-1 मिनट से भी ज़्यादा खा जाते हैं। तो आपको 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग। अगर मैं बात करूँ 120 क्वेश्चनों में से मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस जनरल साइंस में और जनरल नॉलेज में ना स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस के इन 50 क्वेश्चंस में। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, RS अग्रवाल, SD यादव या किरण, 3 ऐसे मैथ हैं या रीजनिंग की बुक हैं, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। जीके जीएस के लिए सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, आरपीएफ के जितने भी साथी हैं, रात को 9 बजे लाइव सेशन में ले रहा हूँ एवरीडे।
रात को 9 बजे एवरीडे सेशन ले रहा हूँ मैं रात को 9 बजे जीके जीएस के लिए, आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की मेल कैंडिडेट, और जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का चेस्ट 80 सेंटीमीटर, फुलाव 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर। ये एससी एसटी के लिए है। और एससी एसटी के जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनका चेस्ट चाहिए 76.2 से 81.2, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ भी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 42,000 सैलरी, आरपीएफ कांस्टेबल की जो फर्स्ट सैलरी बनने वाली है इस बार 42,000 के आसपास आपकी फर्स्ट सैलरी बनने वाली है। और दरोगा जो बनना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनकी फर्स्ट सैलरी समथिंग 55,000 के आसपास फर्स्ट सैलरी बनने वाली है। ठीक है, तो एक आकर्षक नौकरी, आकर्षक पैकेज सैलरी के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, मेहनत तो है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सिलेबस उतना हार्ड है, और सिलेबस से भी ज़्यादा हार्ड अगर मैं मानूँ तो आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई का फिजिकल होता है। 1600 मीटर की दौड़ होगी 5 मिनट 45 सेकंड में, ध्यान देंगे 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ मेल कैंडिडेट के लिए है, इस चीज़ को नोट कर लेंगे। फीमेल कैंडिडेट की दौड़ जो है वो 800 मीटर होगी। अपना फिजिकल की भी तैयारी करते रहे, हाई जंप और लॉन्ग जंप मैं अलग से बता दूंगा, फिजिकल की सेपरेट वीडियो में अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप सभी कैंडिडेट का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी, अगर मैं बात करूँ, जनरल कैटेगरी में 89 यानी 90 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी में भी 90 के आसपास, एससी कैटेगरी में 78 और एसटी कैटेगरी में 77। कहने का मतलब ये है आप अपना टारगेट रखेंगे 90 प्लस, आप अपना टारगेट रखेंगे 120 में से, यहाँ लिखा देखो 120 में से 90 प्लस का आप टारगेट रखेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपको कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी कैंडिडेट के फॉर्म अप्लाई 15 अप्रैल से हो चुके हैं और 14 मई तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।